नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार जी। तो अजय सर, हमने पिछले हफ्ते में बहुत सारी चीजें आपसे सीखी थी और पिछले काफी समय से हम सीख रहे हैं और एक बढ़िया तरीके से बाजार को, अब कमोडिटी बाजार को एक बढ़िया पर्सपेक्टिव में रख करके धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे स्टेजेस में, लेवल्स में आप हमें बिट्स एंड पीसेस में सिखाते चल रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिससे कि इक्विटी के अलावा कमोडिटी के अंदर में भी उनका एक आउटलुक खुलता है और उनको समझ में आता है कि बाजार में एक और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कुछ चीजें करी जा सकती हैं। आज हमारे लिए क्या लेसन लेकर के आए सर? आज हम क्या सीखने वाले हैं? नमस्कार। जैसे हमने शुक्रवार के सेशन में देखा, सेमीकंडक्टर एक पॉइंट निकला था, तो आज हमने सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए कि ग्लोबल मार्केट में क्यों चाइना, यूएस और ताइवान का जो लड़ाई है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आज इसको देखेंगे। जहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ल्ड सेमीकंडक्टर सिचुएशन अब क्या है और आगे क्या होना है। जनरली हम नॉर्मल जेनरिक बात करते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि सेमीकंडक्टर हमारे क्या काम का है। लेकिन बिलीव कीजिए कि आप जो भी कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज करते हैं, वो सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकती। इनफैक्ट जब हम ईवीज की गाड़ी की बात करते हैं, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो आप ये मान के चलिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी चीजें आप घर में देखते हैं, सब में एक छोटी काली जो चिप लगती है, उसको सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। अब ये मटेरियल है सिलिकॉन और बाकी काफी चीजें हैं जिससे बनती है, और एक तरह का हम बोल सकते हैं कि पूरा कंडक्ट या आईसी सर्किट, इतना मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जानता, बट जो मैंने समझा उसको ही मैं आपको बता पाता हूँ कि इंटरनल सर्किट कंप्लीट होता है, जिसको हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। अब हम पिछले 6-8 महीने की बात करें, तो हमने सेमीकंडक्टर रेवेन्यू की बात करें तो स्लो डाउन के चलते थोड़ी बहुत 2022 में गिरावट आई है, क्योंकि हम देखते हैं रिसेशन और इन्फ्लेशन का कंसर्न है, उसकी वजह से। ताइवान इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चर ताइवान है, साउथ कोरिया है, इंडो पैसिफिक कंट्रीज में एक दो और है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो ताइवान का है, जो लगभग ग्लोबल मार्केट सेमीकंडक्टर मार्केट में 64% मार्केट में अपना वर्चस्व रखता है। वहीं चाइना ने, अभी हमने देखा कि रिसेंटली रेस्ट्रिक्टेड किया है ट्रेड विद ताइवान, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना हम जानते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और कहीं ना कहीं जब ये रेस्ट्रिक्शंस हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट चाइना पे भी पड़ेगा और बाकी देशों पे भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है, यहाँ पे हमने शुक्रवार को देखा था कि करीबन 6.8% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और वीक ऑन वीक भी 14.2% से बढ़ा है, जो बताता है कि धीरे धीरे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू सप्लाई, और ये कंसर्न अगर आगे जाकर मैच्योर होता है तो और ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। ताइवान जो सेमीकंडक्टर मेकर है, वो इंडिया में भी विजिट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि हम आगे इसको डेवलप करें। अगर ओवरऑल इंपॉर्टेंट ताइवान का रखें, तो हम देखें 64-65% का मार्केट में दबदबा है, उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर चाइना है, फिर अदर कंट्रीज में पहुंचता है। ताइवान का जो रोल है वो हम इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते, और यूएस इस चीज को जानता भी है, क्योंकि यूएस के लिए भी काफी प्रोडक्ट है जिसका सेमीकंडक्टर है वो चाइना से ही, ताइवान से ही आता है। ताइवान में हमने देखा एक रेवेन्यू इनिशियली थोड़े बहुत ड्रॉप जरूर हुए थे रिसेशन के चलते, बट कहीं ना कहीं अगर आप पिछले 20 सालों की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट शेयर ताइवान से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। शुड इंडिया बी वरीड अबाउट दी चाइना ताइवान टेंशन, जो हमारा शुक्रवार को सवाल था आपका, उसी का जवाब है ये कि आज की डेट में हमने टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक जो है, वेदांता है, एसीएम है, मॉसशिप है, ये टाटा एलेक्सी है, ये सारे टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स है। डेफिनेटली इनका दबदबा थोड़ा मार्केट में बढ़ेगा, बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। और ये चीज अगर हम यूएस में अगर आप देखें, तो आप खाली एप्पल का मार्केट शेयर देख सकते हैं या रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, जहाँ पे 15.9% का ऑलमोस्ट हम डिपेंडेंसी बोल सकते थे 2015 में, जो अब बढ़कर 2021 के अंदर 23.9 हो गई, डिस्पाइट स्लो डाउन के चलते भी अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल टीएसएमसी का जो वेटेज है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के अंदर कैसे मूव आउट हो रहे हैं। अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि पहला तो थोड़ा बहुत थ्रेट है, बट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए, इंडिया होप टू ब्रिंग अप दी बोथ कमर्शियल चिप एंड फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, और ऑलरेडी हमने देखा उस चीज के लिए पैकेजेस भी घोषणा गवर्नमेंट ने की। द फर्स्ट फेज ऑफ पॉलीमेटिक सेमीकंडक्टर चिप जो मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग फैसिलिटी जो होगी,
इनकी कैपेसिटी इंडिया में बताई जा रही है करीबन 250 मिलियन चिप्स पर ईयर का रहेगा। यूनियन कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत करीबन 76,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। और लेकिन जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि ओवरनाइट नहीं होना है, बट अगर ये सप्लाई डिस्टर्ब होता तो उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ इंडिया जिस ढंग से आत्मनिर्भर बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर में, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया ने इस चीज को पहले ही भाप रखा था और पहले से ही ट्रेड मतलब डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की वजह से यूएस, ताइवान और चाइना का जो कंसर्न है वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा, प्लस ग्लोबल मार्केट को भी करेगा। सिचुएशन वाइज देखा तो हमने ताइवान में करीबन 65% का ग्लोबल मार्केट शेयर है सेमीकंडक्टर में। ऑलरेडी रिसेशन के चलते थोड़ा बहुत दबाव हमने देखा था इंडस्ट्री में, बट अब इनकेस अगर ये चीजें फैलती है तो हमने देखा कि जिस ढंग से सप्लाई है सेमीकंडक्टर वो भी हीट होगी, ऊपर से कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, साथ में रिसेशन का खतरा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। बट इंडिया के लिए डेफिनेटली अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया ने स्टेप इन किया है और हमने कुछ स्टॉक्स भी देखा, वेदांता, टाटा एलेक्सी, जहाँ पे इनको एक अच्छा एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल टेम्पररी अगर हम बात करें तो इसका एक सेटबैक जरूर लगेगा, बट ओवरऑल एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमी इंडिया इस चीज को वापस एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर के तौर पे 75,000 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो आई थिंक इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पड़ सकता है। तो अजय सर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया पे हम बहुत सारी चीजों से, बहुत तरीकों से और बहुत टाइमली सरकार एक्शन ले रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज है कि जिसके चलते कहीं ना कहीं हम इन बहुत सारी ऐसी क्राइसिस से, ऐसी सिचुएशन से में जाने से पहले ही हम कहीं या उससे बच जाते हैं, या थोड़ा कम उतना अफेक्टेड नहीं होते हैं जितना कि हमारे आसपास के बाकी देश या दुनिया में बाकी कई सारे देश अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, ये बढ़िया जानकारी है अजय सर। बस मेरे को एक चीज और बताइए कि इससे कौन कौन से एग्जैक्टली वही जो मैंने पिछली बार भी पूछा था, तो हमने आपने जैसे कहा कि सेमीकंडक्टर या चिप्स हैं करीब करीब हर कंप्यूटर और हर सिस्टम में और हर मोबाइल में, करीब करीब हर डिवाइस में, जहाँ तक मैं समझता हूँ आजकल, जिसको भी स्मार्ट डिवाइस कह लें या जिसको भी कोई डिजिटल या कुछ भी कहते हैं, उसमें बिना IC के नहीं लगता है। क्या लगता है आपको इंडिया कितने समय के अंदर में सक्षम हो जाएगा कंप्लीटली अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और क्या आगे चल करके हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं? देखिए, इंडिया ने सबको सरप्राइज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोविड पीरियड की बात करें तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया कर पाएगी, वो भी इंडिया ने किया। और इंडिया ने इसके अंदर एक चीज ये भी प्रूव करके बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की जबरदस्त है, बट वो लागू कब होती है, जब हम पे कुछ विपदा आती है। तो आई थिंक इंडिया कैन सरप्राइज ग्लोबल मार्केट सेमीकंडक्टर में भी, बिकॉज ऑलरेडी इकोसिस्टम के लिए 1-1.5 साल से पहले ही प्रयास लगाना चालू हो चुका था। बट आई थिंक जैसे थोड़ा बहुत चैलेंजेस है एज ऑफ नाउ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आर स्टिल वी आर डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स ओनली। बट आई थिंक जैसे जैसे प्रेशर बन रहा है, गवर्नमेंट तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्टेप्स अब ले ही रही है। बट आई थिंक अनदर 6-8 मंथ वुड बी मोर चैलेंजिंग टू इंडिया। और अगर इस चीज को भी चैलेंज एक्सेप्ट करती है, तो जो हमने पिछले 2 सालों के अंदर, चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो इंडिया ने प्रेजेंट किया है, आई थिंक वी विल बी टोटली सरप्राइज, ग्लोबल मार्केट सरप्राइज रहेगा इंडिया जिस ढंग से इसमें भी आउट परफॉर्म करता है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ। अगर प्रॉपर्ली इस चीज को लाइन अप होता है तो आई थिंक 6-8 महीने के अंदर एटलीस्ट हम हमारी जो इंटरनल कंजम्पशन है वो काफी हद तक इस पे डिपेंडेंसी हम खत्म करते हुए दिखेंगे इंपोर्ट पे। जी ठीक है, तो इंटरनल जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमारा जो कंजम्पशन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, वो कंजम्पशन हिस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी कही जाती है, उसका एक बड़ा कह रहे हैं अजय सर कि शायद हम अपने आप ही उसको कवर कर पाएंगे और कंप्लीट कर पाएंगे। सर, PLI स्कीम के अंदर में कितनी कंपनीज, या वैसे मेजरली हम अगर समझें कि कौन से मेजर बड़े प्लेयर्स हैं, जो 2-3 आपने नाम बताए थे, एक बार फिर से मेरे को बता देंगे, और उसमें से कोई लिस्टेड वेदांता के अलावा भी कोई है क्या? देखिए, मुझे अभी जिस ढंग से दिखा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो वेदांता और टाटा एलेक्सी इज अ मार्केट लीडर, बेटर टू स्टिक विद द मार्केट लीडर। और भी काफी है, चाहे ASM टेक्नोलॉजी है, मॉस चीप है, बट आई थिंक अगर लिस्टेड में देखें तो बाकी सब भी है, बाकी भी
मैंने रेट्स भी कोशिश किए हैं जो मार्केट में दिखाई दिए, बट आई थिंक वेदांता एंड टाटा एलेक्सी इज साउंड्स गुड, बिकॉज जब आम इन्वेस्टर से जुड़ते हैं तो काफी कंपनीज ऐसी होती है जैसे एचपीसीएल, तो वी डोंट नो कि वो क्या प्रोडक्ट में है, लेकिन जैसे वेदांता, टाटा एलेक्सी या ब्रांडेड है तो इजीली उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो आई वुड स्टिक फॉर वेदांता एंड टाटा एलेक्सी अगर आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स की अगर बात करें तो। जी, ठीक है। तो ये बढ़िया जानकारी अजय केडिया जी की तरफ से सेमीकंडक्टर्स की स्टोरी, इंडिया किस तरीके से डील कर रहा है उस क्राइसिस से, और किस तरीके से एक बार फिर आपदा में अवसर ढूंढ करके शायद हमारी सरकार और हमारा देश जो है वापसी एक बार बढ़िया तरीके से अपने आप को पेश करेगा दुनिया के सामने। और ऐसे ही एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर के फॉर्म में या एक उस तरीके के एक विश्व गुरु के फॉर्म में अगर हम अपने आप को पोजीशन करना है तो हमें ये चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से, देश की बड़ी फर्म है जो कमोडिटीज पे बढ़िया काम करती है, बढ़िया रिसर्च, बढ़िया एनालिसिस, और वहां से हम लेकर के आते हैं, उनके साथ में करते हैं सोमवार और शुक्रवार एक ये बढ़िया सेगमेंट कमोडिटी आउटलुक।